हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक वर्सेस बैटल पे नहीं होना वाला, या फिर मैं कहूँ वर्सेस बैटल पे ही होने वाला है। आज हम लोग डुबकी लगाने वाले हैं कि क्यों रून किंग थोर को वीरस से कंपेयर करना डम है। मैं पहले ही बता दूं, नो ऑफेंस, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी एनिमी कंटेंट क्रिएटर के पीछे थोड़ा इधर उधर निकल जाऊं, लेकिन नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी एनिमी कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर को मेंशन ना करूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीरस और र्यून किंग थोर की पावर लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ यूट्यूबर्स बीरस और र्यून किंग थोर के लेवल के कैरेक्टर समझते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो हमने सोचा हम भी सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम ही बता देते हैं कि कौन कितना पानी में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीरस के बारे में। तो बीरस यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और इसका काम है प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करते रहना, क्योंकि यूनिवर्स में नए गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बनते रहते हैं, और अगर उन्हें डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो यूनिवर्स का बैलेंस खराब हो जाएगा। और बीरस का काम है उन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके उन यूनिवर्स में बैलेंस कायम रखना। अब बीरस की पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बीरस के पास है गॉड लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लेवल स्पीड, गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि वो गॉड है। बीरस एक कैट है, मतलब गॉड तो है, साथ में कैट भी है। आई मीन वो उसकी स्पीशी एक कैट है, जिसकी वजह से इसके पास स्मेलिंग की एनर्जी बियॉन्ड इमेजिनेशन से आ जाती है। मतलब जितने भी आज तक अगर हमें कैरेक्टर्स दिखे हैं, जितना ज़्यादा बीरस स्मेल कर सकता है चीज़, उतना ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो अपनी इस पावर का यूज़ खाना ढूंढने में करता है। अब ये बात अलग है कि बीरस अपनी इस पावर का यूज़ खाना ढूंढने में लगाता है। इसके अलावा बीरस एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है। बीरस की मेन पावर हकाई, आल्सो नोन एज डिस्ट्रक्शन की, है। बीरस की ये पावर किसी भी लिविंग, नॉन लिविंग, डेड, अलाइव, घोस्ट सब पर काम करती है। बीरस अगर किसी को भी हकाई करता है तो वो स्पेस और रियलिटी दोनों से इरेज हो जाएगा, एक्सेप्ट अगर सामने वाली चीज़ या लिविंग थिंग, जो भी चीज़ है, बीरस से ज़्यादा पावरफुल ना हो, या फिर उसकी हकाई की एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल ना हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि गोल्डन फ्रीज़ा इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव हकाई, जो कि वो 2 बार सर्वाइव कर चुका है। एक तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के शुरू होने से पहले, जो कि आपने देखा होगा, और एक टोपो की हकाई एनर्जी को उसने सर्वाइव किया था। हाँ, मुझे पता है कि उसमें तकरीबन वो मर ही चुका था, लेकिन उसने उसको आसानी से सर्वाइव कर लिया, जो कि ये प्रूव करता है कि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को सर्वाइव किया जा सकता है। इसके अलावा बीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी यूज़ कर सकता है, पर उसे उसने मास्टर नहीं किया, उसे गोकू ने मास्टर किया है। तो अब बात कर लेते हैं र्यून किंग थोर के बारे में। र्यून किंग थोर हमें दिखा था रैग्नारोक स्टोरी टाइमलाइन में, जहाँ पर ओडिन की डेथ के बाद एसगार्ड पर उसके सारे दुश्मन हमला कर रहे होते हैं। तो कोई रास्ता ना देखकर थोर ओडिन के रास्ते पर चल पड़ता है, और मिमिर की विल में अपनी दोनों आंखें कुर्बान करके र्यून किंग थोर की पावर्स मिलती हैं उसे। अब थोर की पावर्स की बात करें, थोर के पास है र्यून मैजिक, जिससे उसके पास पूरे ओमनीवर्स की नॉलेज मिल जाती है। थोर के पास आ जाती है रियलिटी रैपिंग की पावर, थोर किसी को भी रेजरेक्ट कर सकता है। थोर के पास आ जाती है टेलीपोर्टेशन, थोर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकता है, और इवन टाइम ट्रैवल तक कर सकता है। उसके बाद थोर हर चीज़ से इम्यून भी हो जाता है, और उसके अलावा उसके पास जो भी पावर्स होती हैं उसकी अपनी, वो सब रहती हैं, और उल्टा वो सब पावर्स बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। आई मीन जैसे उसकी थंडर से अगर वो अपनी नॉर्मल थंडर से एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो जब वो ड्यून किंग थोर बन जाता है और अपनी थंडर किसी पे बरसाता है, तो वो पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है आसानी से, सिर्फ अपनी थंडर के ज़रिए। और उसके अलावा थोर ने शैडो गॉड्स को भी हराया है, आई मीन शैडो गॉड्स। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ शैडो गॉड्स कौन है। तो शुरुआती दिनों में हमें बताया गया कि शैडो गॉड्स सेलेस्टियल्स हैं, जो कि एसगार्डियंस की लाइफ फोर्स पर जीते हैं।
लेकिन बाद में हमें और लोकी के हाथों लोकी की ज़ुबान से सुनने के मिला कि वो शैडो गॉड्स एक्चुअल में बियॉन्डर्स है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब उनकी ट्रू पावर रिवील की गई तो सब धड़े के धरे रह गए। अब मुझे नहीं पता कि शायद एनिमी कंटेंट क्रिएटर्स कॉमिक्स नहीं पढ़ते या फिर वो कॉमिक्स पढ़ते हैं और उन्होंने से गलती से मिस हो गया हो। तो मैं आपको बता दूं कि शैडो गॉड्स इतने ज़्यादा पावरफुल एंटिटीज़ हैं कि वहाँ पे लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस, जो कि एक मल्टीवर्सल लेवल कॉस्मिक एंटिटी है, मल्टी इटर्निटी, इन्फिनिटी और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं, वो जो है ना उस जगह पे एंटर भी नहीं हो सकते जहाँ पर शैडो गॉड्स रहते हैं। उनका लेवल इतना हाई है। ओनली वन अबव ऑल और प्रूटेजी और ऐसे कैरेक्टर्स ही हैं जो उनके सामने आ सकते हैं, या फिर जज सेलेस्टियल। बस उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर नहीं है ऐसा मार्वल यूनिवर्स में जो उस जगह पे एंटर कर सकता है। और यून किंग थोर ने वहीं पे घुसकर उन्हें मार डाला। खुद सोचो यार, किसी ऐसे बींग्स को जहाँ पे मल्टी इटर्निटी और लिविंग ट्राइब्यूनल तक एंटर नहीं हो सकते, लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस जैसी एंटिटीज एंटर नहीं हो सकती, ड्यून किंग थॉर वहाँ पे गया और उन्हें मार डाला। तो मुझे नहीं लगता बीरस डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट हिम। आप खुद सोचो, जो बंदा इतने बड़ी एंटिटीज को मार सकता है उसके लिए बीरस की उसके सामने क्या औकात होगी। उसके अलावा ड्यून किंग थोर और भी बहुत कुछ कर सकता है। उसने उन्हें सिर्फ एक ब्लास्ट में मारा था, ऐसा नहीं कि उसे एफर्ट करना पड़ा था। उसने उन सबको एक ही ब्लास्ट में मारा। उसके अलावा उसके पास ओडिन फोर्स भी है। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यून किंग थोर इज़ मोर पावरफुल देन पीरस। वैसे ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि काफ़ी सारे मैंने देखी हैं वीडियोस जो लोग पीरस को ड्यून किंग थोर से कंपेयर कर रहे होते। कोई चीज़ ये सेंस ही नहीं बनाती। तो चलो फिर आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और लाइक हम रखते हैं 30 और 10 और सब्सक्राइबर का एम रखते हैं 30। अगर आप लोग ये पूरी कर लेंगे तो हम लोग किसी बड़े यूट्यूबर को साथ कोलैब करेंगे, अगर उसने रिप्लाई दे दिया इंस्टाग्राम पे तो बाय बाय। Love you.